22 kg सेकंड ब्यात में इसकी माँ का गैप है तो इसका भी उतना ही गैप है। दूध निकाल। तो ये देखें भाई, जो इसकी थनों की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मैंने जो फर्स्ट में बताया था बहुत ज़्यादा। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण भोजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई अहमदाबाद खेड़े से लेकर के आए हैं और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, काफ़ी अच्छा पशुधन आज प्रवीण मुर्रा फार्म पर आप देख पाओगे और जो कि सेल के लिए भी है। दोस्तों वैसे तो टाइम से आपने एक से बढ़कर एक पशुधन आप देखते रहते हो, लेकिन आज मैं जो आप लोगों को पशुधन दिखाऊंगा अच्छा दूध का भी है और सुंदर भी काफ़ी है। और एक किसान साथी के पास है जो बोलते हैं कच्चा खुट्टा, बिल्कुल कच्चे खुट्टे पे है। और भाई की जो मैंने बातें सुनी है काफ़ी आप लोगों को भी पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले मैं पूरा एड्रेस पता उनका जान लेता हूँ, उनका फ़ोन नंबर जान लेता हूँ, ताकि आप भी अगर उस पशुधन को खरीदना चाहते हो तो उनके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? आप अपना एड्रेस पता बताइए। शुभ नाम रण सिंह है जी। रण सिंह झाझड़िया, गाँव अहमदाबाद खेड़ा और जिला भिवानी, तहसील लोहारू में। तो लोहारू का किलोमीटर है अपने यहाँ से 9 किलोमीटर और भिवानी यहाँ से 45 किलोमीटर सीधी 45-50। ठीक है। तो ये भाई आप लोगों के लिए बता दूं, ये एड्रेस पता है। फ़ोन नंबर जी 98 हाँ जी 134 827। तो कितनी एज होगी जी अपनी? मेरी एज 54 साल होगी। 54 साल। हाँ जी। अभी क्या काम कर रहे हो फिलहाल? जमींदारा काम कर। टोटल क्या पशु पाल रखे हैं आप? बस अपने ये 5 पशु हैं। घर के ही पाल रखे? घर के। कोई ले बेचेगा? नहीं, कोई ले बेचेगा, फिर बेरा कोई मोहन का लाया रहे। तो हाईएस्ट कितना दूध आपने खुद निकाल करके देखा अपने घर पे? मेरी गाड़ी हाल 22 किलो दूध का है। 22 किलो कौन से ब्यात का? दूसरे का। दूसरे में। हरकी में? हरकी में 18 साढ़े 18 किलो दूध। 18-18.5। तो इतना अच्छा पशुधन आप लेकर के आए थे अपने घर? नहीं, अपना घर का है। तो इसकी माँ का रिकॉर्ड की बात करें तो इसकी माँ का दूध 16 किलो था। इसकी माँ तो बहुत छोटी साइज में, छोटे साइज में, सुंदर बहुत ज्यादा। तो फिर ये जो खुद आई, ये कटड़े की किसी पंचायती बोली? ये नहीं, सिमन की है। सिमन मान्य वो सिमन की सरकारी सिमन अस्पताल का? हाँ जी। नहीं, वैसे प्राइवेट डॉक्टर से, सरकारी जो ये बोलते हैं ना एचएलडीबी लाते हैं भिवानी से। हाँ, उनसे। हाँ जी। तो ये देखें भाई, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि सरकारी सीमन का ये जो पशुधन आप लोगों को दिखाऊंगा, भाई को ये पता है नहीं कौन से सीमन के, लेकिन इसकी माँ का दूध की रिकॉर्ड की बात करें तो 16 kg की माँ थी, लेकिन आज 18 kg उस ब्यास ने फर्स्ट टाइम में दिया, 22 kg सेकंड ब्यात में दिया और अब की बार भी बहुत उम्मीद कर रहे हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं एक उस पशुधन को दिखा देता हूँ, एक उसकी खासियत दिखा देता हूँ। और पिछली ब्यात में भी कटड़ी दी है। हाँ, पिछली बार करीब पड्डा था 30,000 का दे दिया, 8 महीने का। 8 महीने का कटड़ा 30,000 का दे दिया और अभी कटड़ी हो राख रखी। कटड़ी हो रही। तो ये कटड़ी कौन से सीमन की है? कटड़ा कौन से सीमन का था जी जो आपने? मैं उसी के पास लगवाया, हमारा गाँव का लड़का है। हाँ। अपना उठने बैठने उसी ने वो लगावा, यानी कि वो नस्ल है जो आपकी माँ के थे। कै रुपये लिए? 500। आप लोगों को जो पशुधन सेल के लिए है वो दिखा देता हूँ। एक बिल्कुल जो कच्चे खुट्टे का, सींगों की क्वालिटी देखें, बिल्कुल जो आगे का जो सींग होता है मुर्रा नस्ल की सबसे बड़ी पहचान आप लोगों को बता दूं, कोई पीछे का सींग नहीं है, कोई और नहीं है। सुंदर सींग, जो माथा दबता हुआ और जो चेहरे की बनावट है बिल्कुल सुंदर। आगे का कमर चदर देख सकते हो, बिल्कुल कच्चे में ही रहती है, इसलिए खुर भी जो बड़े आप लोगों को दिखाई भी देते होंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जो इसकी पीछे का पीठ पुट्ठा दिखाता हूँ, टैल दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे पीठ पुट्ठे की। और दोस्तों, आपने कभी कभार ऐसा पशुधन देखने को मिलता है जो थनों का गैप, जो सबसे ज़्यादा पसंद किया भी जाता है, जो थनों का गैप बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा थनों का गैप है, पीछे से आप देख सकते हैं। और अभी इसका जो टाइम बाकी है तो 8 तारीख ने दिन पूरे होंगे। तो ये देखें भाई, जो पीछे का मैं आपको इसका क्वालिटी का जो थन दिखा देता हूँ। आपको थोड़ा थन बड़ा दिखाई देता होगा, लेकिन भाई जब ब्याने का टाइम आता है पशु में भाव भी उतर आता है, थन भी आपको बड़े दिखते होंगे। लेकिन मैंने इस बारे में भी पशुपालक से बात करी है, जब ये मतलब दूध निकाल लेते हैं तो बिल्कुल छोटा आपको थन दिखाई देगा। तो ये देखें, थनों का गैप है, जो टैल है घुटनों से नीचे, और मात्र ये मैं ये कह सकता हूँ जो कि भाई हो सकता है कि कुल 2 इंच की टैल सफ़ेद है, यानी कि सफ़ेद टैल 2 इंच की है और बिल्कुल जो एक मुर्रा नस्ल में पास होती हुई। और जो दूध का इसका रिकॉर्ड बता दिया, फर्स्ट टाइमर जोटी ने 18 kg और सेकंड ब्यात में 22 kg दूध दिया। एक बार चला करके दिखा। तो ये देखें भाई, जो इसकी थनों की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मैंने जो फर्स्ट में बताया था, बहुत ज़्यादा गैप। और ऐसा जो पशु होता है, मैं ये कहता हूँ, चाहे उसकी कटड़ी हो चाहे कटड़ा हो, जो थनों का गैप अच्छा होता है उसकी क्वालिटी अलग ही सुंदरता नजर आती है। अगर वो मेड़े में भी खड़ी होती है तो अलग से पॉइंट उसके
नजर आते हैं। इसलिए ये जो थनों का जो गैप होता है ये कुदरती होता है, किसी के थन पीड़े हो जाते हैं लेकिन दूध ज्यादा देती है तो उसकी एडर साइज इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती। और इस पशुपालक के आप हाइट साइड देख सकते हो, आप काफी अच्छी इस भैंस की भी हाइट काफी अच्छी है, यानी कि जो भाई है पशुपालक है उसकी लगभग मैं बात करूं तो 5 फुट 10-11 इंच हाइट होगी, लेकिन उसके साथ लगती हुई इस भैंस की हाइट है, यानी कि हाइट भी काफी अच्छी है इस पशुधन की और थनों का गैप भी बहुत अच्छा है। और थनों की जो क्वालिटी है वो मजबूत जो थन बोलते हैं वो मजबूत थन है, इसी हिसाब से ये पता चलता है कि भाई दूध भी अच्छा देगी। और मैं चला करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि भाई जो मेरा पशुपालक साथी है, किसान साथी, अगर इसको खरीदना भी चाहे, कोई व्यापारी खरीदना चाहे तो उसको भाई इसकी चाल डाल का एक बात का पता चल जाए, हाइट साइड का पता चल जाए, यानी कि किसी प्रकार की कोई शरण नहीं है और काफी अच्छी ये जोटी है। दूध का जरूर पशुधन है, कितना दूध देगी कितना दूध दिया है ये तो देख मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो पशुपालक की बात माने तो उसने फर्स्ट टाइमर ने 18 केजी दूध और सेकंड टाइमर ने 22 केजी दूध दिया है। तो अभी कितना ब्याने का टाइम बता जी? 8 तारीख दिन पूरे होंगे जी। 8 तारीख के दिन। और अब की बार ये सीमन कौन सा लगवाया इसका? सीमन सरकारी से अब की बार भी तो नाम लिखा है आपकी बार? नहीं, नाम नहीं लिखा। तो अब की बार भी नाम नहीं लिखा है। ये देखें भाई जो सरकारी सीमन का मैं ये थोड़ा पशुपालक गलती कर देते हैं कि उसका नंबर नहीं लिखते कि ताकि सबको फायदा पहुंच जाए। अगर जाए झोटी का हमारे को भी पता चल जाता है ये कौन से सीमन की है तो हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते थे किसान को भाई ये सीमन आप बेधड़क होकर के कहीं पे भी मिल जाओ, चाहे CIRB में मिलो, चाहे किसी हॉस्पिटल में मिलो, डॉक्टर के पास मिलो, तो इस सीमन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि इससे ये पता चलता है जो ये मुर्रा नस्ल की झोटी है काफी सुंदर झोटी है। फिर मैं इसकी ब्रीडिंग की बात करूंगा, जो इसके बच्चे आए हैं जो कि 8 महीने का बच्चा इसका 30,000 का दे दिया, और एक जो कटड़ी है वो भी दिखाऊंगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ब्रीड वाली भैंस। तो ये देखें भाई मैंने इसको एक एक जो चाल डाल भी दिखाई, सारा इसका एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश करी है, पीठ पुट्ठा भी दिखाया, शिंगों की क्वालिटी भी दिखाई, काफ़ी अच्छी उत्तम क्वालिटी का पशुधन है। अभी बात रहेगी इसका ब्याने का क्या टाइम है और क्या रेट इसका भाई पशुपालक मांग रहे हैं ताकि आप लोग खरीद सको। तो ये आपने बताइए जी कितना टाइम बताया ब्याने का? ये 8 तारीख को दिन पूरा 8 तारीख का। और आज अब की बार भी HLD के सीमन से, सरकारी सीमन से, ठीक है। तो इसका रेट क्या रखा है जी बिक्री का? रेट 6 लाख रुपये में दूंगा। 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए भाई अभी तो कोई लेगा नहीं, किसको? दूध निकाल के देंगे जी। दूध निकाल बगैर ब्याज दूँ ही नहीं। बगैर ब्याज देखो। तो कितना दूध की उम्मीद कर रहे हो आप? दूध 25 की उम्मीद कर रहे हैं। 25 किलो निकाल देगी? निकालेगी। तो 25 केजी आप नू बताओ, 25 न छोड़ो, 24 केजी दूध तैयार हो जाएगा तो यो रेट में दोगे? बहुत टाइम बताओ फिर आके जी के वो दूध ज़्यादा भी देना पड़ेगा। नहीं आज आप बोल रहे हो मैं 25 केजी दूध 6 से कम नहीं दूंगा जी। 6 से कम नहीं, यानी कि आप अगर जब 24 किलो दूध तैयार हो जाएगा तो 6 लाख की दे दोगे? 6 लाख की दे दोगे, ठीक है। तो ये देखें भाई बिल्कुल जो पशुपालक ने साफ बात बताई है, एक तो मैं बगैर ब्याज नहीं दूंगा, एक दूध तैयार करके दूंगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरा पशुधन अब की बार इतना दूध निकाले ही निकाले। और मैं ये कह सकता हूँ अगर जाइए पशुधन 24-25 केजी दूध निकालता है तो बहुत ही अच्छा पशुधन। 10वें दिन 20 में पार से। तो ये देखें भाई आप 10वें दिन भी 20 पार हो जाएगी न, क्योंकि आजकल विश्वास इसलिए करना मुश्किल हो गया, ज़्यादातर पशुपालक साथी बगैर ब्याए हर 20 केजी बताता है, इसलिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक जो भाई साहब ने इतनी अच्छी बात बताई है किसान साथी ने कि भाई ब्याने के बाद दूंगा और तैयार दूध करके दूंगा। अभी बात रहेगी ये बच्चे कैसे देती है, ब्रीडिंग कैसी देती है, तो मैं उसके जो ये कटड़ी है वो दिखाऊंगा। अभी जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ ब्रीडिंग देखें, यानी कि बच्चे कैसे देती है, अकेला दूध भी नहीं देखा जाता। तो वो मैंने आपको ब्यास दिखाई, तो ऊपर से इस कटड़ी की बात करते हैं। अभी से आप लोगों को दिखाई देती होगी कि कितने पीछे के थना अभी से दिखाई देती है, यानी कि जब ये बड़े उस पे आएगी तो काफ़ी पीछे का जो इसका आर्डर क्वालिटी बनेगी। और टैल देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक टैल है, पतली टैल है और काफ़ी अच्छे दूध की ये कटड़ी तैयार होगी भाई। इससे ये पता चलता है कि अच्छा मतलब जो ये बच्चे देती है अपने ऊपर देती है। इसलिए मेरा ये मकसद दिखाना था पशुपालकों को भाई, ताकि आप लोग खरीदते समय इन बातों का भी ध्यान रखें कि ये बच्चे कैसे दे रही है। तो ये देखें थनों का एक बार दोबारा देता हूं, जैसे इसकी माँ का गैप है तो इसका भी उतना ही गैप है, यानी कि और भी ज़्यादा गैप बनेगा। और टैल देखें, जैसे इसकी मदर का थोड़ा हाँ भाई सफ़ेद टैल था 2 इंच का, लेकिन इसके कुछ ही बाल सफ़ेद आए हैं। तो ये होती है एक ब्रीड जो बोलते हैं। कितने दिन की कटड़ी होगी जी? ये 11.5 महीने। 11.5 महीने की। तो इसको सेल करना चाहते हो? नहीं, इसको सेल नहीं करोगे? अच्छे रुपए लग जाए तो बताओ। नहीं, सेल नहीं करोगे। तो ये कटड़ी को सेल नहीं कर रहे भाई, और भाई ने यही बताया है। तो अगर जब की बार भी कटड़ी ले आई तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। कटड़ी ले आने बाद में सोचेंगे, घराड़े में रखेंगे। घराड़े बोल रहे हैं रखेंगे, और नहीं तो भाई
कटड़ा लिया आई तो 6 लाख की देंगे। हाँ। ठीक है, तो एक बार एड्रेस पता और बताएं जी अपना। गाँव है मधवास, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। फ़ोन नंबर 98 134 70 827। एक बार फिर बताएं फ़ोन नंबर। 98 134 70 827। फ़ोन चालू रहता है जी आप? हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।